नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबाश नातक और स्टूडेंट प्रिप। हम इस समय है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आज पहला दिन है, फर्स्ट दिन है। हमारे साथ एक मैम है जो यूपीपीसीएस का इंटरव्यू देके आ चुकी है। नमस्कार मैम। आप नमस्कार। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और आपका कौन सा प्रयास है ये? मेरा नाम आकांक्षा वाजपेयी है और ये मेरा फर्स्ट मेंस क्वालिफाई हुआ था और फर्स्ट इंटरव्यू भी है। अच्छा, पहला इंटरव्यू है। और ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा था। बोर्ड मेंबर्स काफ़ी वार्म थे, स्टूडेंट को कंफर्ट कर रहे थे और क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक नहीं थे, बहुत जनरल क्वेश्चंस थे। किस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे गए? लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वुमेन से रिलेटेड लॉस के क्वेश्चन। अच्छा, आप लॉ ग्रेजुएट तो नहीं है आप? नहीं, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, पर एज अ वुमेन कैंडिडेट वो लॉ जो वुमेन के लिए बने उस पर क्वेश्चन। अच्छा, आपकी स्कूलिंग क्या है? मतलब थोड़ा स्कूलिंग मेरी होम डिस्ट्रिक्ट से हुई है। और आप कहाँ से हैं? मतलब रायबरेली की हूँ मैं बेसिकली, और वहीं से मैंने स्कूलिंग की है और ग्रेजुएशन मेरा बीएचयू से। तो रायबरेली में बहुत सारे संस्थान खुले हैं भारत सरकार के और स्टेट के, कैसे उस तरह से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपसे? नहीं, रायबरेली से नहीं। अच्छा, मोस्टली लॉज और वुमेन स्पेसिफिक इश्यूज पे ही। अच्छा। जैसे कुंभ मेला भी रहा, काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक भी और बहुत सारी चीज़ें रही, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है? करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं था मुझसे, कोई अच्छा, क्वेश्चन। पेपर 5 और 6 से कैसा क्वेश्चन रहा? यूपी से भी कोई क्वेश्चन नहीं। ओवरऑल आपका ये कब से तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीपीसीएस भी कर रहे हैं, यूपीएससी का भी करते हैं? यूपीएससी की भी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 2022 से मैं कर रही हूँ। आप यूपीएससी का भी आपने अटेम्प्ट दिया है इसके पहले? यूपीएससी का भी दिया है। इंटरव्यू वगैरह भी दिया है? नहीं, यूपीएससी मेरा एक भी बार क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। तो आपका ये पहला अटेम्प्ट है और पहला प्रयास इंटरव्यू के लिए आप जी, आए? इंटरव्यू का मेरा आप पहला जैसे 2026 में प्रीलिम दिसंबर में है और आप इंटरव्यू तक आप आइए, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते, बहुत ही कम लिमिटेड ही लोग पहुँच रहे हैं और आप आ रहे हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। तो जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो कैसे करें? आपने कैसे करी थी और कैसे कोई करे? प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अगर सबसे पहले तो बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। जीएस पेपर 1, 2, 3 के बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मेन फोकस तो पीवाईक्यू पे जाना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस का एक बहुत सेट पैटर्न है। कुछ क्वेश्चंस स्कीम से आएंगे, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आएंगे, कुछ पॉलिटी के आएंगे। तो अगर पीवाईक्यू बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, उसके देख लिए कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो चांसेस हैं कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। कितने साल का करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं 25 साल का, कुछ लोग कहते हैं 10 साल का। कितना आपने कितना नहीं, करा था? 10 इयर्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का अच्छा, बहुत लोग कहते हैं 25 साल, तो ऐसा कुछ? नहीं। 25 साल का जरूरी नहीं, फिर वो इररिलेवेंट होने लगता है। 10 इयर्स इज सफिशिएंट। अच्छा, प्रीलिम्स में घटना चक्र का कुछ रोल है या नहीं है? हाँ, घटना चक्र का रोल है। उसकी एक मैगजीन आती है आई दृष्टि की, वो काफ़ी बेनिफिशियल थी। करंट अफेयर्स मैंने प्रीलिम्स के लिए वहीं से प्रिपेयर किया और था। कोई करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए नहीं करते, सिर्फ घटना चक्र ही या फिर और? करने को जैसे न्यूज़पेपर तो एक बेसिक सोर्स होता है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। और हाँ, घटना चक्र ही रहता है। आपका जो मीडियम है वो क्या है? मेरा इंग्लिश मीडियम। कोई भी तैयारी होती है उसमें मेंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपने मेंस की कैसे रणनीति आपकी तैयारी रही और क्या आपने कोई कोचिंग वगैरह ली, आपने खुद से तैयारी करी है? मेंस एज सच मैंने उसकी तैयारी मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही की थी। हाँ, ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी। अच्छा। और वो काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको मेंस में 8-9 पेपर लिखने होते हैं। तो उसकी जब तक आप एक रियल टाइम एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे भी प्रेशर होता है, तो आप रियल लाइफ सिचुएशन में आंसर लिख के देखना पड़ता मेंस है। के लिए आपने कितनी टेस्ट सीरीज लगाई थी? 2-3 फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे। मतलब 9 पेपर तो आपको 2-3 दिन, जैसे एक्चुअल एग्ज़ाम होता है 3 दिन का एग्ज़ाम होता है, 4 दिन का, वो एक्चुअल वो करना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो करना। पीवाईक्यू लोग कह रहे हैं 2018 का मेंस के 2018 से 25 तक का भी तो हो गया, इतना महत्वपूर्ण है या नहीं है? हाँ, पीवाईक्यू प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मेंस में तो एग्जैक्ट पीवाईक्यू भी पूछते हैं। 2018 की जो गिनती सही है जो लोग कहते हैं? हाँ, सही है। 2018 से 2025 तक करना चाहिए अभी तो। कर सकते हैं। आपने 2025 का भी मेंस लिख रहे हैं आप? नहीं। अच्छा, आपका ओवरऑल जो एनसीईआरटी का रोल आपकी तैयारी में कितना है और कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? एनसीईआरटी बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए होते हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल में चीज़ें भूल जाते हैं जो पढ़ाई जाती हैं। तो वो उसको एक बार ब्रश अप करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद तो आपकी मेन जो टेस्ट बुक्स हैं, मेन बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वो सारी फिर स्टार्ट करेंगे। कितने घंटे आप पढ़ाई अभी करती हैं या करती थी? पीक आवर्स में अगर एग्ज़ाम है तो 10-12 घंटे। मेंस का जब एकदम टाइम आ जाता है, 1 महीना बचा होता है, तो 10 to 12 आवर्स जाते ही हैं। और वैसे अगर नहीं, कम से कम तो 8 घंटे तो आप पढ़ने। यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं?
2022 से मैं कर रही हूँ। तो 2 साल में मतलब 24 में 2 साल में आप इंटरव्यू पहुँच गए। आप काफ़ी भाग्यशाली हैं और आप काफ़ी बहुत अच्छा। इसी पे एक सवाल है, बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारी बच्चों को लोग अपने लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं विशेष तौर से, और आपके माँ बाप यहाँ साथ में खड़े हैं और इतना मौका आपको दिया। तो जो लोग अपने माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ? देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर मेल हो या फीमेल, अगर कोई चीज़ किसी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को हेल्प करती है तो उसका एजुकेशन ही है। अच्छा। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको सेल्फ डिपेंडेंसी देता है। तो चाहे आप कोई भी मतलब स्किल ज़रूरी है, आप किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करें। आजकल सोशल मीडिया पे आप सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, उसमें क्रिएशन कर सकते हो। सोशल मीडिया ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो पर आप अपने स्किल्स को निखारिए, अपनी पढ़ाई को एकदम टॉप लेवल का बनाइए क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अच्छा, आप तैयारी कर रहे हैं, कभी तैयारी के दौरान लोग को डिमोटिवेशन आता है, आपको भी आया कभी? हाँ, डिमोटिवेशन आता है कि इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। पर अगर आपको पता है कि आपको क्यों करना है, अल्टीमेट गोल आपका क्लियर है, अगर आपका वाई क्लियर है कि क्यों करना है, तो फिर डिमोटिवेशन आएगा पर आप उससे ओवरकम कर लेंगे। अंत में जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य रूप से यूपीपीसीएस, क्या मैसेज आपकी तरफ से? यूपीपीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 साल तो आपको इसमें देने पड़ेंगे। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। ऊपर से साथ साथ पेशेंस बहुत होना चाहिए। धीरे धीरे करके अपनी स्टडी को बढ़ाइए। एक साथ लोग सोचते हैं कि इकट्ठे मैं सारा पढ़ लूँ, 1 साल में क्लियर कर लूँ, तो उसको एम मत करिए। धीरे धीरे पढ़िए, एक लॉन्ग टारगेट रखिए। या बिना कोचिंग के यूपीपीसीएस की तैयारी की जा सकती है आपके हिसाब से? बिना कोचिंग के हाँ कर सकते हैं यूपीपीसीएस में, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा पूछी जाती है, तो कर सकते हैं। अच्छा, लोग आपका इंटरव्यू यहाँ पे हुआ, ओवरऑल आपने बताया, मॉक इंटरव्यू आपने दिया या नहीं दिया? बुक इंटरव्यू मेरा हो गया है। मॉक इंटरव्यू कितने दिया था और मॉक और रियल में कितना डिफरेंस है आपको? मॉक इंटरव्यू लोग बहुत डराते हैं, मैंने ऐसा सुना है लोगों से। मॉक इंटरव्यू मैंने 2-3 दिए थे, 3 मॉक इंटरव्यू मैंने दिए थे। और हाँ, वो क्वेश्चंस क्योंकि उन्होंने भी बताया था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन से रिलेटेड इश्यूज़ पूछे जाएंगे, तो वो पूछे भी गए थे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास भी आपको एसडीएम मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।